शहर में लगे सांसद विधायकों के गुमशुदा के पोस्टर के मामले में पुलिस ने रतलाम जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष सहित एक अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने यह प्रकरण नगर निगम इंजीनियर की रिपोर्ट पर दर्ज किया है। शहर में कोरोना महामारी के जारी इस दौर में क्षेत्र के सांसद गुमान सिंह डामोर, रतलाम विधायक चेतन कश्यप और ग्रामीण विधायक दिलीप पकवाना जनता के बीच नहीं गए हैं और जनता की खैर खबर नहीं ली। ऐसे आरोपों के साथ लगे उनके गुमशुदा होने के पोस्टर शहर की छतरी पुल सहित विभिन्न स्थानों पर बुधवार रात को लगाए गए थे, जिन्हें सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल हटवाए। इन पोस्टरों पर निवेदक के रूप में जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष किशन सिंगाड़ का नाम था। छतरी पुल पर बिना अनुमति पोस्टर लगाए जाने पर नगर निगम की ओर से पुलिस को शिकायत की गई। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 28 तारीख को नगर निगम के सब इंजीनियर आदन निगम जी उनका आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार 27-28 की रात्रि में माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक महोदय की गुमशुदगी के संबंध में पोस्टर छतरी पुलिया पर चिपकाए गए, जिसके संबंध में थाना स्टेशन रोड पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उस पोस्टर में नीचे निवेदन में कांग्रेस युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सिंगाड़ का नाम था, तो उनके नाम के और अन्य एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। शहर में कोरोना संक्रमण का फैलाव अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात आई रिपोर्ट में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला। यह कोरोना पॉजिटिव शक्तिनगर का होने से शक्तिनगर के कुछ क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया गया है। देर रात को शासकीय मेडिकल कॉलेज से प्राप्त रिपोर्ट में शक्तिनगर निवासी 27 वर्षीय युवक पॉजिटिव बताया गया। इस क्षेत्र के युवक के पॉजिटिव आने की खबर के बाद प्रशासनिक अमला रात को ही शक्तिनगर पहुंचा। अपर कलेक्टर जमुना भिड़े, एसडीएम लक्ष्मी गामड़, सीएसपी हेमंत चौहान आदि ने शक्तिनगर में युवक के निवास स्थान को देखा और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्रवाई की। प्रशासन ने 7 मकानों को लेकर कंटेनमेंट एरिया बनाया। इन मकानों में 25 लोग निवास करते हैं। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। रतलाम में अब कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 34 हो गई है, जिसमें से 4 एक्टिव हैं। सभी एक्टिव कोरोना मरीजों का स्वास्थ्य स्थिर है और मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। शहर के नाले और नालियों की हालत बद से बदतर है। अमूमन सभी नाले और नालियां जाम होना मोटा खर्च कर चलाए गए स्वच्छता अभियान पर ही सवाल उठाता है। यह तस्वीर शेरानीपुरा स्थित नाले की है, जहां नाले में किस हद तक गंदगी भरी पड़ी है कि नाला समतल होने लगा है। ऐसी स्थिति में गंदा पानी सड़कों पर आना स्वाभाविक ही है। इस नाले को देखकर लगता है कि शायद यहां तक निगम का कभी कोई सफाई अमला या अभियान आया होगा। इस जाम पड़े नाले में निकासी नहीं होने से मानसून के हालात क्या बनेंगे, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। एन टाइम तो सिर्फ शहर के बड़े प्रमुख नालों की समस्या ही प्रशासन के सामने रख रहा है, जिससे आने वाले मानसून में जल भराव के हालात बनने से बचा जा सके। लेकिन शायद अब भी नगर निगम, स्वास्थ्य अमला नाला सफाई को लेकर गंभीर नहीं है। शहर के बड़े नालों की तो अपनी समस्या है ही, लेकिन समूचे शहर की नालियों की हालत भी ऐसी ही है, जिससे तय है कि इस बार फिर बारिश में शहर के बाजारों और रहवासी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति निर्मित होगी ही। लॉकडाउन ने ग्रीष्मकालीन कारोबार को अपने शिकंजे में रखा। बेचैन करती गर्मी में शीतल पेय पदार्थ सुकून देते हैं, जो इस मर्तबा नहीं दे सके। गर्मी के अंतिम दिनों में नागरिक कुछ दिन गन्ने के रस का आनंद ले सकते हैं। शहर में कुछ जूस सेंटर निर्धारित समय के लिए शुरू हुए, जहां चरखी में गन्ने का जूस निकलने लगा है। बताया जाता है कि इस सीजन के लिए व्यापारियों ने पहले से ही तैयारी कर ली थी, लेकिन अचानक 2 महीने का हुआ लॉकडाउन ने खरीदे गए गन्ने को ही सुखा दिया है। लॉकडाउन से मिली राहत में ही जूस व्यापारी हुए नुकसान की थोड़ी भरपाई करने में लगे हैं। जूस सेंटर संचालक नरेंद्र सिंह सोलंकी बताते हैं, हम हर साल लगाते हैं, बाकी इस साल ये कोरोना वायरस के चक्कर में सर पूरा धंधा बिटा गया था हमारा। उसके बाद हमने माल खरीदा था, वो भी ख़राब हो चुका था, पूरा सड़ गया था, सूख गया था पूरा। बस अभी चालू करी है दुकान, कल से 1000-1500 का धंधा करते हैं। कुछ नहीं थे, आपकी सीजन तो पूरी ख़राब हो गई है। बस 10-15 दिन का सीज़न बचा है बस हमारा आपकी बात। कहाँ से लाते हो गन्ना? गन्ने सर पहले नासिक से आते थे, अब तो यहाँ से लोकल मंगवा रहे हैं। बाकी 10-1 दिन का धंधा बचा है, बाकी कुछ भी नहीं। 10-1 दिन में जैसे बारिश हो जाएगी, बारिश गिरते पानी बंद हो जाती दुकान।
कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन से अपनी जीविका चलाने का काम ठप होने से परेशान किन्नरों ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। किन्नरों के एक समूह ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय में दिया है। शहर के किन्नर काजल जागीरदार, तनु जागीरदार, सुरैया, सौम्या, शानू, नंदनी, गौरी सहित करीब 1 दर्जन किन्नर आज दोपहर में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने किन्नरों को सरकार से मदद दिए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि किन्नर लोगों के यहां आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में दक्षिणा लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। लॉकडाउन के कारण मांगलिक आयोजन नहीं हो रहे हैं। लॉकडाउन के कारण ट्रेन एवं बसों का परिवहन भी बंद है। ऐसे में किन्नरों की कमाई का जरिया बंद है। किन्नरों के पास राशन कार्ड, परिचय पत्र भी नहीं होते हैं, जिससे कि उन्हें सरकारी योजना का लाभ मिल सके। ऐसे में इस लॉकडाउन में किन्नरों के सामने आजीविका का साधन नहीं होने से भारी संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में सरकार से किन्नरों को मदद देने की गुहार लगाई गई है। शादी होती थी तो नेक मिल जाता था, गुजारा होता था, और अभी अगर 2 जनों 5 जनों की शादी हो भी रही है तो हमको खुद को शर्म महसूस होगी अगर हम लोगों को बधाई मांगने जाएंगे। तो ऐसे लॉकडाउन में हम कब बधाई मांगने जाएंगे? क्या बताएं, क्या समस्या आई थी और अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम तो यही मांग कर रहे हैं कि मतलब सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे, और हम मतलब ये चाहते हैं कि वो हमको भी मतलब हमारी जगह रह के महसूस करे कि मतलब कितने परेशान है। हम नाच गा के बधाई लेके बच्चे की दुआ दे के ये बधाई से गुजारा करते थे, अब वो ही नहीं है। और घर में तो हर चीज़ के पैसे लगते हैं, दूध पानी ये हर चीज़ के मतलब चाहिए, और इतने जाने घर। कितने परिवार हैं आपके रतलाम में? 40 मतलब 40 हमारे घर में घर में ही मतलब इतने, और यूँ तो 200-250 होंगे सब मिला के। कोरोना से चल रही जंग में कभी खुशी है तो कभी गम है। विगत 24 घंटे में 2 कोरोना पॉजिटिव आने से जहां चिंताएं बढ़ने लगी थी, वहीं यह जंग जीतकर स्वस्थ होकर जाने वाले मरीजों ने कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों से बचाए रखा है। शुक्रवार दोपहर रतलाम मेडिकल कॉलेज से 2 पॉजिटिव मरीजों को छुट्टी दे दी गई। कलेक्टर रुचिका चौहान, मेडिकल कॉलेज डीन संजय दीक्षित सहित मेडिकल कॉलेज स्टाफ ने स्वस्थ होकर बाहर निकले मरीजों का ताली बजाकर स्वागत किया। कोरोना को हराकर आए मरीजों ने मेडिकल कॉलेज के उपचार और व्यवस्था को बेहतर बताया। कहाँ रहते थे? सुभाष नगर। आज आपके साथ यहाँ पे डॉक्टर का कैसा व्यवहार रहा? सब अच्छा व्यवहार रहा सर। और कैसा रखा डॉक्टर ने? सब बढ़िया रहा, खाना वाने की व्यवस्था सब बढ़िया थी, सब अच्छा रहा, और टाइम गोली दवाई सब टाइम नर्सेज वगैरह सब आ गई। कलेक्टर रुचिका चौहान ने स्वस्थ हुए मरीज और मेडिकल टीम को बधाई देते हुए कहा कि आज हमारे 2 पेशेंट्स यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं, और अब एक्टिव पॉजिटिव जो रतलाम के 2 केसेस मात्र हमारे यहाँ बचे हुए हैं। हमारी टीम कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रही है, और मैं उन सभी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ जो हर पेशेंट के प्रति एक बहुत अच्छी भावना रखते हैं। और ये पेशेंट्स यहाँ से जब डिस्चार्ज होते हैं तो वो खुद अपनी एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ बाहर आकर बताते हैं। तो निश्चित रूप से इनको बहुत सारी बधाई। और पूरे ज़िले की टीम, सभी लोग, चाहे वो काउंसलिंग टीम हो, ट्रीटमेंट की टीम हो, इन लोगों को बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, और मैं अपनी टीम के लिए बहुत सबको बधाई देना चाहती हूँ। शहरवासी क्या कहना चाहेंगे? इनसे शहरवासियों के लिए क्या कहना? जी बिल्कुल, शहरवासियों के लिए कहना चाहूँगी कि अब लॉकडाउन हमारा चूँकि काफ़ी रिलैक्स हो गया है, मार्केट्स खुल चुके हैं, तो हमको सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर बहुत लाना होगा, जहाँ पर कोई हमें बताए नहीं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में या फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में। हमें खुद ध्यान रखना है कि हम किसी शॉप पे हैं या बाजार में हैं तो क्या हम लोगों से पर्याप्त दूरी पे हैं या नहीं हैं, 2 गज़ की दूरी पे हैं या नहीं। इवन घर में एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम अपने घर में जो हमारे वृद्धजन हैं या छोटे बच्चे हैं, उनसे भी एक समान रूप से देखा जाए तो जो बाहर जाने वाले लोग हैं, जो बाहर नौकरी पे जाते हैं या अपने काम से जाते हैं, वो वापस आने के बाद में पूरी तरीके से अपने आप को नहा धो के सैनिटाइज हों, अपने पूरे कपड़े चेंज करें, उसके बाद ही आप अपने घर में वृद्धों के और बच्चों के संपर्क में आए। कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि बाहर से आने वालों पर भी नजर रखिए, थोड़ी सी भी परेशानी हो तो जांच करवाने से डरे नहीं। रतलाम के केसेस में आई, यानी हमारे जो पेशेंट्स थे वो या तो अहमदाबाद या बॉम्बे, इस प्रकार से ऐसी सिटीज़ से आ रहे थे जो कि अपने आप में हॉटस्पॉट्स हैं, रेड जोन्स हैं। अब इन सिटीज़ से जो लोग आ रहे हैं, ये हम होम क्वारंटाइन भी इनको करते हैं, तो आप इसका होम क्वारंटाइन का पालन बहुत स्ट्रिक्टली करें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे कोई भी व्यक्ति हो रतलाम का, वो अगर आपको ज़रा सा भी सिम्टम्स फील होता है कि बुखार हो रहा है या सर्दी खांसी हो रही है, तो इसको बिल्कुल भी आप ये मत समझिए कि मुझे थकान से ऐसा हो रहा है या मैं कल सोया नहीं था इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप निश्चित रूप से श्योर होने के लिए हमारी जो जिला अस्पताल की OPD है वहाँ पर आइए, आपका चेकअप हो जाएगा और आप खुद भी निश्चिंत हो जाएंगे, और आप अपने परिवार के लिए अपने सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी ड्यूटी करेंगे। तो बिल्कुल बिना किसी संकोच के आप हमारी जो फीवर क्लिनिक्स है, OPDs हैं, वहाँ पर पहुँचें, यही मेरा आप सबसे आग्रह है।